हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इससे पहला वीडियो लेक्चर सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का लेकर मैं आ चुका हूं। आप हमारे पहले वाले लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल एच एजुकेशनल टेक इन्फो पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वीडियो लेक्चर सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दोस्तों, जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह अनेक आधारों पर किया गया है। दोस्तों, मुख्यतः सामाजिक स्त्रीकरण दो मुख्य आधारों पर किया गया है। पहला आधार है जैविकीय आधार, जिसे बायोलॉजिकल बेसिस कहते हैं, और दूसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, जिसे सोशियो कल्चरल बेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, जैविकीय आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण को निम्न प्रकार समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1 आयु एज। दोस्तों, जैविकीय आधार में पहले स्त्रीकरण का आधार है आयु एज। दोस्तों, आयु के आधार पर स्त्रीकरण इस प्रकार किया जाता है। आयु का संबंध व्यक्ति के अनुभवों और मानसिक परिपक्वता से होता है। यही कारण है कि जो अधिकार प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं वे साधारणतया शिशुओं अथवा किशोरों को नहीं दिए जाते। दोस्तों, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार आयु को देखते हैं कि जिस व्यक्ति की आयु जितनी अधिक होती है वह उतना ही योग्य और कुशल समझा जाता है, उतनी ही उसमें अधिक परिपक्वता आ जाती है। इसी कारण व्यक्ति के अनुभवों और मानसिक परिपक्वता से होता है। यही कारण है कि जो अधिकार प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं, एजेड व्यक्तियों को दिए जाते हैं, वे साधारणतया शिशुओं अथवा किशोरों को नहीं दिए जाते। दोस्तों, दूसरा बायोलॉजिकल बेसिस है लिंग विभेद। दोस्तों, लिंग विभेद डिक्टोमी क्या है। दोस्तों, लिंग के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण का रूप सबसे अधिक सरल और प्राचीन है। दोस्तों, जो लिंग भेद है उसके आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। दोस्तों, लिंग भेद के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण का रूप सबसे अधिक सरल और प्राचीन है, कहा भी गया है। दोस्तों, इसमें समाज दो समूह स्त्री और पुरुषों में बढ़ जाता है। साधारणतया ये माना जाता रहा है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं तथा उनके अनुभव भी पुरुषों से कम होते हैं। इसलिए लिंग भेद के आधार पर भी सामाजिक स्त्रीकरण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल ये कम होता चला जा रहा है, क्योंकि स्त्रियां भी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। दोस्तों, अगला बेसिस है प्रजाति भेद रेस डिफरेंस। दोस्तों, प्रजाति भेद में जिन समाजों में अनेक प्रजातियों के लोग साथ साथ रहते हैं, वहाँ जिस प्रजाति का राजनीति प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार होता है उसे दूसरी प्रजाति की तुलना में उच्च सामाजिक स्तर मिल जाता है। दोस्तों, प्रजाति भेद के आधार पर जिस जाति का प्रशासन या राजनीति या आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार होता है उसे दूसरी प्रजाति की तुलना में उच्च सामाजिक स्तर मिल जाता है। आज संसार के विभिन्न समाजों में प्रजाति पर आधारित भेदभाव कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगला बायोलॉजिकल आधार है जन्म बर्थ। दोस्तों, जो लोग राजघरानों में जन्म लेते हैं उनकी योग्यता और कुशलता को देखे बिना ही उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाती है। भारत में उच्च और निम्न जातियों के रूप में होने वाला सामाजिक विभाजन भी जन्म के प्रभाव को ही स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जैविकीय आधार में हमारे सामाजिक स्त्रीकरण के कौन कौन से आधार आए। नंबर 1 आयु एज, नंबर 2 लिंग भेद सेक्स डिक्टोमी, नंबर 3 प्रजाति भेद रेस डिफरेंस, नंबर 4 जन्म बर्थ। दोस्तों, अगला
जो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेसिस। दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक आधार में निम्नलिखित आधार आते हैं। नंबर 1, संपत्ति, प्रॉपर्टी। दोस्तों, मार्क्स ने ये स्पष्ट किया है कि संपत्ति अथवा उत्पादन की शक्तियों पर अधिकार प्राचीन काल से ही सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख आधार रहा है। जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक संपत्ति है वह उतना ही अधिक योग्य और कुशल है। तो दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक आधार सोशियो कल्चरल बेसिस पर पहला अधिकार संपत्ति के आधार पर स्त्रीकरण किया जाता है। दोस्तों, इसमें समाज का जो स्त्रीकरण होता है वह संपत्ति के बेस पर किया जाता है। दूसरा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, व्यक्ति का जो व्यवसाय है उसके आधार पर समाज का स्त्रीकरण किया जाता है। दोस्तों, व्यवसाय ऑक्यूपेशन में अधिकांश समाजों में कुछ व्यवसाय जैसे एक प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर का व्यवसाय उच्च स्तर का है। दोस्तों, इसे उच्च स्थान प्राप्त है। तथा चमड़े का कार्य, कपड़े धोने का, दलाली या तस्करी के कार्य को निम्न स्तर का माना जाता है। तो दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक आधार में व्यवसाय भी सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है। इसमें कुछ व्यवसायों को उच्च श्रेणी का माना जाता है, जैसे एक प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर। तथा अन्य व्यवसाय से चमड़े का कार्य, कपड़े धोने का, दलाली या तस्करी को निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, व्यवसाय भी सामाजिक सांस्कृतिक स्त्रीकरण का आधार है। दोस्तों, नंबर 3, व्यक्तिगत योग्यता, इंडिविजुअल एबिलिटी। दोस्तों, व्यक्तिगत योग्यता भी सामाजिक सांस्कृतिक स्त्रीकरण का आधार है। दोस्तों, प्रत्येक समाज में उन व्यक्तियों को सामाजिक स्त्रीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है जिनकी मानसिक योग्यता और काम की कुशलता दूसरे व्यक्तियों से अधिक होती है। दोस्तों, व्यक्तिगत योग्यता, इंडिविजुअल एबिलिटी में जिस व्यक्ति की सामाजिक योग्यता और कुशलता, कार्य करने की कुशलता अन्य व्यक्तियों से अधिक होती है, उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 4, धार्मिक ज्ञान, रिलीजियस नॉलेज। दोस्तों, अनेक परंपरागत और धर्म प्रधान समाजों में उन व्यक्तियों को बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानपूर्ण परिस्थिति दी जाती है जिन्हें अपने धर्म का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे धर्म गुरुओं को। दोस्तों, धार्मिक ज्ञान भी स्त्रीकरण का एक आधार है। दोस्तों, ये स्त्रीकरण का कैसा आधार है? सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेसिस। दोस्तों, धार्मिक ज्ञान जिन व्यक्तियों को अपने धर्म का उचित ज्ञान होता है, ठीक से ज्ञान होता है, उन्हें समाज में उचित स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जैसे धर्म गुरुओं को। दोस्तों, अगला सामाजिक सांस्कृतिक आधार है हमारा शक्ति, पावर। दोस्तों, वर्तमान युग की राजनीतिक संस्कृति में आज शक्ति सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार बन चुकी है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह की सामाजिक परिस्थिति आज उसकी जाति अथवा वर्गगत सदस्यता से उतनी अधिक निर्धारित नहीं होती जितनी कि सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन होने के साथ ही सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था में भी व्यक्ति की परिस्थिति भी बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक आधार है वह है शक्ति। दोस्तों, जो व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, जिसकी प्रशासन या राजनीतिक शक्ति ज़्यादा है, उस आधार पर भी उसकी स्थिति उच्च कहलाती है, और जो प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में निम्न स्तर पर है उसकी स्थिति निम्न कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण के आधार को हमने मुख्यतः 2 भागों में बांटा। नंबर 1, जैविकीय आधार जिसे बायोलॉजिकल बेसिस कहते हैं। नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक आधार जिसे सोशियो कल्चरल बेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, जैविकीय आधार के अंतर्गत कौन कौन से कैटेगरिया रखे गए हैं? तो दोस्तों, जैविकीय आधार के अंतर्गत क्राइटेरिया आयु, एज। नंबर 2, लिंग भेद, सेक्स डिक्टोमी। नंबर 3, प्रजाति भेद, रेस डिफरेंस। नंबर 4,
जन्म बर्थ। दोस्तों इस प्रकार जैविकीय आधार के अंतर्गत 4 बेस रखे गए हैं सामाजिक स्थिरीकरण के। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार सोशियो कल्चरल बेसिस के अंतर्गत संपत्ति प्रॉपर्टी, नंबर 2 व्यवसाय ऑक्यूपेशन, नंबर 3 व्यक्तिगत योग्यता इंडिविजुअल एबिलिटी, नंबर 4 धार्मिक ज्ञान रिलीजियस नॉलेज, नंबर 5 शक्ति पावर। 5 बेसिस रखे गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सामाजिक स्थिरीकरण को डिटेल से समझा। दोस्तों इसी क्रम में अगला वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल एच एजुकेशनल टेक इन्फो से इसी प्रकार जुड़े रहिए और ज्ञानवर्धक कंटेंट प्राप्त करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।